श्रील हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेते रहते थे, सुबह से लेकर रात तक 3 लाख हरिनाम लेते थे। 3 लाख हरिनाम लेते थे। महाप्रभु का अभी आविर्भाव भी नहीं हुआ था। उस समय लोग भगवान के नाम के इतने खिलाफ थे, खासतौर से यमन राज्य था, यमनों का, मुस्लिमों का। तो लोगों ने उनकी शिकायत कर दी नवाब से कि ये हमेशा भगवान का नाम लेते हैं और हैं यवन, इन्होंने जो है इस्लाम को बदनाम कर दिया। इन्हें कहिए कि ये हमारे कलमे को पढ़ा करें। तो नवाब ने उन्हें बुलाया। नवाब को उन्होंने कहा, देखिए हुजूर, मैं सिर्फ भगवान का नाम लेता हूँ और भगवान एक है, सबके हृदय में रहते हैं। भगवान जो कराते हैं वही होता है और कुछ नहीं होता, सब भगवान की इच्छा। तो जो दुष्ट काजी था वहाँ, उसने कहा, प्रभु इनसे कहो कि हरिनाम छोड़ दें, नहीं तो बाकी लोग क्या समझेंगे। परंतु हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये नामानंद इतना बड़ा है, ये नाम इतना बड़ा है हरिनाम, कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं। शरीर के टुकड़े हो जाएं वो मैं सह सकता हूँ, पर भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। तो उस नवाब ने अपने कारिंदों को कहा कि 22 बाजारों में जाकर के हरिदास ठाकुर को कोड़े मारो और कोड़े मार मार के इन्हें खत्म कर दो। जब तक खत्म ना हो जाएं तब तक कोड़े मारते रहो। 22 बाजारों में घसीट करके हरिदास ठाकुर को ले जाया गया। उनको कोड़े मारने लगे। कोड़े मारते 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 उन्हें बेहोश करने का पूरा प्रयास किया। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। बड़े बहुत सारे मुस्लिम भी रो रहे थे, कह रहे थे कि आप हरिदास को छोड़ दो, उन जैसा निष्किंचन भक्त देखने में नहीं आता, आप हमसे पैसे ले लो, रुपये ले लो, लेकिन छोड़ दो। लेकिन सरकारी आदेश था, छोड़ा नहीं जा सकता था। खूब मारा जा रहा था 22 बाजारों में, एक एक बाजार में अनेक कोड़ों से मारा जा रहा था। लेकिन हरिदास ठाकुर नामानंद में इतने निमग्न थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि बेंत की मार का दर्द क्या होता है। वो उस दर्द को नहीं जानते थे। मारते मारते जब सारे के सारे कारिंदे, सारे के सारे कार्यकर्ता थक गए, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से विनती की कि भाई अब तो मर जाओ, वरना हमें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। जीवों पर दया आ जाती है भक्तों को। हरिदास ठाकुर ने कहा, ठीक है, मैं मर जाता हूँ। वो अचेतन हो गए। अचेतन हो गए तो उनको ले आया गया मुलुकपति के पास, नवाब के पास। बोला कि देखिए प्रभु, हमने मार दिया इसे। तो उन्होंने कहा, जाओ अब इसकी गति कर दो। तो बोले, प्रभु इसे दफनाना मत, अगर दफनाएंगे तो ये मुस्लिम है, अगर आप इन्हें दफना देंगे तो इन्हें अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी, दफनाना मत। तो बोले, और इन्हें जलाना भी मत, इन्हें हिंदुओं की गति भी प्रदान नहीं होनी चाहिए। फिर इन्हें गंगा में फेंक दो, वहाँ पर मगरमच्छ वगैरह खा जाएंगे, ये अच्छी गति होगी। गंगा में फेंकने के लिए जब उनको उठाने की कोशिश की गई तो खुद भगवान विश्वंभर महाप्रभु मानो उनके शरीर के अंदर आकर बैठ गए। कोई उन्हें नहीं उठा पाया। बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, नहीं उठा पाया। तो सब क्रंदन करने लगे कि ये तो इतने भारी हो गए, इन्हें उठाएं कैसे। भक्त किसी का क्रंदन नहीं देख पाते और फूलों की तरह अपने आप को हल्का कर लिया श्री हरिदास ठाकुर ने, और फिर उनको ले जा करके गंगा जी में डाल दिया। हरिदास ठाकुर तो नामानंद में इतने निमग्न थे कि उन्हें ये आभास ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हुआ। बहते बहते किनारे से आ लगे, उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तो किनारे पर आकर बैठ गए, वापस फुलिया गांव में आकर हरिनाम करने लगे। आग की तरह चारों तरफ खबर फैल गई कि अरे हरिदास ठाकुर तो जिंदा हो गए और हरिनाम करने लगे। और ये सुनते ही जो वहाँ का नवाब है नंगे पैरों भागा भागा आया और हरिदास जी के चरणों में पड़ गया। बोला, आप बहुत बड़े सिद्ध फकीर हैं और हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप हमें माफ़ कर दीजिए, वरना तो हमें दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और इस तरह से हरिदास ठाकुर महाशय उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। भक्त किसी का कोई अपराध नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपना उनका आनंद, भगवत आनंद ही उन्हें इतना प्राप्त होता है, वो भगवान से इतने
अच्छे से जुड़े रहते हैं कि अपने दुखों के प्रति जो है वो अन्य मनस्क हो जाते हैं और सुख पर भी कोई नज़र नहीं जाती। तो ये भगवान के भजन के एक अंग नाम कीर्तन के आनंद का एक उदाहरण था।